नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। कबीर का वो दोहा तो आपने भी सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, अपने देश में सभी धर्म, मत और संप्रदाय में गुरु का ऐसा ही ऊंचा स्थान देखने को मिलता है। गुरु को सम्मान देने के लिए ही शुक्रवार को समूचे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर हो रही तैयारियों के बारे में आपको बताएंगे। देश के कोने कोने में जीवित गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा की झलक भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं गुरु की महिमा, बलिहारी गुरु आपने। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा वाले देश में इस दिन गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जी हाँ, गुरु ही तो है वो जो ईश्वर को, संसार को, आध्यात्म को, विज्ञान को समझने का ज्ञान देता है। गुरु ही तो है वो जो दुविधाओं को दूर कर अज्ञान का अंधेरा हटाकर उजाले की ओर ले जाता है। हरेक जीवन के अंधकार में रहने वाला, चाहे सांसारिक में हो चाहे आध्यात्मता में हो, दोनों ही जगत से उसको निकाल कर ज्ञानमय प्रकाशमय जीवन को जीने के लिए और सांसारिक हरेक अवस्था को स्वीकार करते हुए शांति के साथ, समाधान के साथ जो लोग अपने जीवन को सुखमय जीवन जीने की कला अगर कही है, वो गुरु के चरणों में है। गुरु शिष्य परंपरा वाले देश में ज्ञान की रोशनी दिखाने वाले गुरुओं में महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में कोई प्रवर्तक नहीं है, वेदों को ही ज्ञान देने वाला आदि ग्रंथ कहा गया है। लेकिन शुरुआत में वेदों को कोई समझ नहीं पाता था। पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास ने बद्रिकाश्रम में तपस्या से ज्ञान पाने के बाद वेदों की पहली व्याख्या की, इसलिए उनके नाम पर आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए इस दिन गुरु परंपरा सिद्धार्थम व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र के संकल्प के साथ गुरु की पाद पूजा की जाती है। प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस दिन गुरु की पूजा कर उन्हें गुरु दक्षिणा देने की परंपरा चली आ रही है। धन दौलत संपत्ति देने वाले तो बहुत होंगे, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए और देश को सुधारने के लिए अपने अंतरंग की एक बुराइयाँ अपने गुरु के चरणों में त्याग देना, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती है। भारतीय परंपरा में गुरुओं ने न जाने शिष्य से उसके अज्ञान के त्यागने को ही दक्षिणा के तौर पर स्वीकार किया है। आदि गुरु वेदव्यास, श्री राम के गुरु वशिष्ठ, श्री कृष्ण के गुरु संदीपन, कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे गुरु ना होते तो आध्यात्म का वो ज्ञान जन जन तक ना पहुंच पाता, जिसकी बदौलत आज की भागदौड़ वाली तनाव भरी जिंदगी में भी लोग जी रहे हैं। गुरु परंपरा जीवन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी श्रेष्ठ संत हुए हैं, जिन्होंने दिव्यात्मा को प्राप्त करे, हर एक आत्मा को दिव्यात्मा में ले जाने का कार्य गुरु करता है। ये भी सच है कि जब जब अंधेरे ने देश के भविष्य पर राजनीतिक आध्यात्मिक ग्रहण लगाने की कोशिश की, तब भी गुरु ही वो मार्गदर्शक बना जिसने नई राह सुझाई। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न तैयार किया होता तो देश पर यूनानियों का शासन हो गया होता। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की व्याख्या न की होती तो प्राचीन ज्ञान पोथियों में ही सिमट गया होता। गुरु गोविंद सिंह ने अगर खालसा पंथ की स्थापना न की होती तो जुल्म निरंकुश ही रहता। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी में ज्ञान की शक्ति न भरी होती तो वो ताकतवर औरंगजेब का मुकाबला कैसे करते। आधुनिक इतिहास में भी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आज के दौर की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति कलाम और प्रधानमंत्री मोदी को सन्यासी बनने से रोकने वाले गुरु आत्मस्थानंद भी गुरु शिष्य परंपरा के ही प्रतीक हैं।
हम समझते हैं कि स्वर व्यंजन को समझने के लिए जिस तरह से गुरु की चाहिए, इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। आज के दौर में तमाम शिक्षा संस्थान खुल जाने के बाद भी गुरु और शिष्य के स्तर पर गुरु शिष्य परंपरा आज भी जारी है। भारत के कोने कोने में मौजूद गुरु शिष्य परंपरा गुरु पूर्णिमा पर कैसे देगी गुरु दक्षिणा, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7। प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा कई रूप में आज भी जीवित है। बहुत से लोग किसी संत को अपना गुरु मानकर उसी की शिक्षाओं के मुताबिक अपना आध्यात्मिक जीवन संवारते हैं। लेकिन ये परंपरा सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं है। स्वामी विवेकानंद से लेकर परमहंस योगानंद तक कैसे विदेशों में भी भारत की गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार प्रसार हुआ, आइए देखते हैं। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं कि विदेशी भी इस परंपरा के धागे से खिंचे चले आते हैं। आधुनिक दौर में हुए अनगिनत गुरुओं के ज्ञान ने भौतिकतावादी पश्चिम को भी भारत के अध्यात्म की तरफ खींचा है। इस आध्यात्मिक शक्ति ने ही भारत को जगत गुरु बनाया है। आत्मिक समाधान के लिए, आत्म प्राप्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए निश्चित रूप से इस देश को उस ऊंचाई तक ले जाने का कार्य गुरुओं ने किया है, करते रहेंगे। और आध्यात्मिक जीवन में हमारा, मुझे लगता है पूरे विश्व में आध्यात्मिक जीवन में तो आज भी विश्व गुरु भारत है। पश्चिम में भारत की आध्यात्मिक जगत गुरु की पहचान बनाने वालों में परमहंस योगानंद को नहीं भुलाया जा सकता। 1920 में जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्हें सुनने 6000 अमेरिकी पहुंचे थे। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर की इच्छा पर परमहंस ने वहां सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी की स्थापना की। परमहंस योगानंद जी को महाअवतार बाबा जी ने यह आदेश दिया था कि तुम पश्चिम में जाओ और पूर्व और पश्चिम में लोगों को क्रिया योग की शिक्षा प्रदान करो, ताकि लोग जो हैं एक ऊंचे स्तर पे जुड़ सकें। पूर्व और पश्चिम धरातल पे नहीं जुड़ सकते, मगर एक चेतना में जुड़ सकते हैं, और उन्होंने उसी शिक्षा का प्रचार किया। भारत में YSS यानी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी के जरिए आज योगानंद के शिष्य उनके संदेश को पूरी दुनिया में साझा कर रहे हैं। उनकी आत्मकथा योगी कथा अमृत आज दुनिया के 35 भाषाओं में छपने वाली एक ऐसी पुस्तक है जिसकी आज भी रिकॉर्ड बिक्री होती है। परमहंस योगानंद के शिष्यों में पॉप ग्रुप बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से लेकर एप्पल के स्टीव जॉब्स भी थे। जॉब्स के आईपैड पर सिर्फ एक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ही डाउनलोडेड थी। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी मेमोरियल सर्विस पर आए लोगों को यही पुस्तक भेंट की गई थी। इसमें योगानंद की रोमांचक जीवन यात्रा, चमत्कार, योग और आध्यात्म के ऊंचे सिद्धांत को सरल भाषा में समझाया गया है। मुझे वो इतनी एक्साइटिंग लगी और मैं समझ गई कि ये जिस व्यक्ति ने ये बुक लिखी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से वो गॉड, स्पिरिचुअलिटी, योगा, क्रिया योगा, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इट साउंडेड कूल, इट साउंडेड अमेजिंग, आई वांटेड टू नो मोर। 1952 में परमहंस योगानंद महासमाधि में चले गए। उनके नाम से उनके जीवन पर बनी एक फिल्म इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में धूम मचा रही है। अब योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के 200 योगदा सेंटर्स में क्रिया योग मुफ्त में सिखाया जाता है। गुरु दक्षिणा लिए बिना ही योगानंद अपना सारा ज्ञान शिष्यों के लिए छोड़कर चले गए हैं। परमहंस योगानंद की तरह ही पश्चिमी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी भी जबरदस्त आकर्षण हैं। रामकृष्ण परमहंस के जन्म स्थान कमारपुकुर और शारदा देवी के जन्म स्थान जयरामबती में बने मंदिरों में हर साल गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। यह आयोजन देसी विदेशी हर तरह के शिष्यों को ये समझाने में मदद करता है कि ज्ञान की तलाश में गुरु की भूमिका कितनी अहम है। रामकृष्ण परमहंस के सबसे चहेते शिष्य स्वामी विवेकानंद ने गुरु से मिले ज्ञान को समूची दुनिया में फैलाया। इस ज्ञान ने उस जमाने में ही विदेशियों को भारत की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ऐसी ही एक महिला थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। उन्हीं को आज हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, जिन्हें मां शारदा देवी से जीवन का ज्ञान मिला था। নিবেদিতা স্বরূপ সেখানে
একটি খ্রিস্টান চার্চে গেছিলেন, গিয়ে মেরির কাছে তার কাছে প্রার্থনা করবেন যিশুর কাছে। কিন্তু অদ্ভুত, সেখানে তার যে অনুভূতিটা হয়েছেন সেটি একটি চিঠিতে, যে চিঠিটি বললাম, সেটি প্রকাশ করেছিলেন। एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद देसी विदेशी लाखों शिष्यों के आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं और बहुतों की ज्ञान की प्यास कमारपुकुर में आकर खत्म होती है। कोलकाता से सौरभ रक्षित के साथ पायल भुयन, दिल्ली IVN7। माना जाता है कि किसी को भी एक जन्म उसके माता पिता देते हैं और ज्ञान का रास्ता दिखाकर दूसरा जन्म गुरु देता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रज में मनाए जाने वाला पर्व एक अनूठे रूप में सामने आता है। तो हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में भी ये पर्व एक अलग अनुशासन के साथ मनाया जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं दोनों जगह की गुरु पूर्णिमा की तैयारियां। भक्ति में नाचते गाते और झूमते ये भक्त गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं। कृष्ण लीला की भूमि वृंदावन में ये लोग गोवर्धन पर्वत की विशेष मुड़िया परिक्रमा के लिए आए हैं। परंपरा 500 साल पुरानी है, जब गौड़ीय संप्रदाय के पहले आचार्य श्रीपाद सतनाम गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ब्रज भूमि में आए थे। सनातन गोस्वामी बालों का मुंडन कर भजन साधना में लीन रहते थे। वो रोजाना गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर छोड़ने वाले सनातन गोस्वामी की आज्ञा के मुताबिक आज भी उनके भक्त मुंडन कर इस दिन शोभा यात्रा निकालते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 500 साल की बात है। ये सनातन गोस्वामी यहाँ चकलेश्वर की मंदिर के सामने यहाँ एक बड़ा नीम की पेड़ था, वो पेड़ अभी तो नहीं रहा, यहाँ भजन करते थे। और इनमें चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर प्रतिष्ठा, पूजन सेवा पूजा वही करते थे। यहाँ के दामोदर मंदिर में वो शिला भी है, सनातन गोस्वामी जिसकी परिक्रमा बहुत बूढ़े हो जाने पर करते थे। कहते हैं कि इस शिला पर श्री कृष्ण के चरण के निशान थे। उन्हें ये शिला श्री गिरिराज ने भेंट की थी, जिन्हें गौड़ीय संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। 530 साल पहले से जब श्रीमान महाप्रभु की परिकर सनातन गोस्वामी पाद ने ब्रज में आया था, उनको आदेश से, तो ब्रज की सारी गांव-गांव में भजन करते थे। आस्था की इस कथा की वजह से ही ब्रज भूमि में गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में देसी विदेशी श्रद्धालु आते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की गुरु पूर्णिमा भी उनके आकर्षण का केंद्र रहता है। गुरु पूर्णिमा का ऐसा ही उत्साह हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध गायत्री तीर्थ शांति कुंज में दिखता है। हर रोज की तरह यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है। भारत हो चाहे विदेश हो, जो भी आध्यात्मिक उसमें गया है उसे गुरु परंपरा मानना पड़ेगा। ईसा मसीह गुरु परंपरा के हिसाब से माने जाते हैं, मोहम्मद साहब गुरु परंपरा के माने जाते हैं, बुद्ध गुरु परंपरा से माने जाते हैं, महावीर जैन गुरु परंपरा से उन्होंने गाइड किया ना, तो गाइड करने वाले का बड़ा महत्व है। आज के दौर में गुरु शिष्य परंपरा की एक जीती जागती मिसाल है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना 1939 में आचार्य श्री राम शर्मा ने की थी। आज गायत्री परिवार में देश विदेश के 8 करोड़ से ज्यादा साधक हैं। मथुरा से पवन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IVN7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं इस शुक्रवार को मनाए जाने वाली गुरु पूर्णिमा पर्व की तैयारियों की। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा अपने तमाम रूपों में कैसे आज भी जिंदा है। लेकिन आज से 500 साल पहले ऐसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उनके लिखे रामचरितमानस का गुरु मंत्र सदियों से गूंज रहा है। गुरु पूर्णिमा पर उन्हीं तुलसीदास की चीजों को कैसे इंटरनेट से आप तक पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं, आइए देखते हैं। भारतीय अध्यात्म में गुरु की कल्पना में वो ग्रंथ भी शामिल है जो सदियों से लोगों को जीने का ज्ञान देते रहे हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञानी होने के बावजूद अपना कोई शिष्य नहीं बनाया था, लेकिन आज करोड़ों हिंदुओं के लिए रामचरितमानस एक गुरु ग्रंथ है। उसकी चौपाइयां गुरु मंत्र हैं और गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु हैं। हम तो कहेंगे गुरु पूर्णिमा के लिए
वो सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है वो। और आपको, अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो आपके जीवन के जो भी समस्या हैं वो रामचरितमानस से उसका उत्तर मिल जाएगा। तुलसीदास ने काशी के अस्सी घाट के पास में अपना शरीर त्यागा था। यहाँ तुलसी घाट पर बने तुलसी अखाड़े में आज भी उनसे जुड़ी तमाम चीजें सुरक्षित हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी अखाड़ा एक विशेष आयोजन करने जा रहा है। इस मौके पर तुलसीदास की शिष्य परंपरा को मानने वालों को पहली बार उनकी 542 साल पुरानी चौकी के दर्शन घर बैठे मिलेंगे। उनकी खड़ाओं उस नाव का हिस्सा जिससे वो गंगा पार करते थे, उनके हाथ की लिखी रामचरितमानस की पोथी को गुरु पूर्णिमा के दिन वेब टेलीकास्ट किया जाएगा। इनमें बाल हनुमान का वो विग्रह भी है जिनकी उन्होंने खुद प्रतिष्ठा की थी। रामचरितमानस की 1704 की जो प्रति है वो लगभग गोस्वामी जी के जाने के करीब 22-23 वर्ष बाद की है वो प्रति, तो उसका हम लोग पूजन करते हैं। ये मानने वालों की कमी नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास ने मध्यकाल में अंधकार में पड़े भारतीय समाज को पाखंड से बाहर निकालकर आध्यात्म और समन्वय की नई रोशनी दिखाई, धर्म को भक्ति के रूप में और भक्ति को प्रेम के रूप में पुनर्स्थापित किया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि अकबर के सारे गुणों और अकबर के शासन की तमाम अच्छाइयों के बावजूद समस्त हिंदी भाषी जनता के हृदय में तुलसीदास जिस प्रकार घर किए हुए थे, तुलसीदास का जितना महत्वपूर्ण स्थान था उतना महत्वपूर्ण स्थान शायद उस समय किसी भी शासक का नहीं था। जाहिर है तुलसीदास न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं के आध्यात्मिक गुरु हैं, बल्कि भारतीय जनमानस के सामाजिक और सांस्कृतिक गुरु भी हैं। वासुदेव त्रिपाठी, बनारस, IBN 7।